बहुत ध्यान से क्वेश्चन समझेंगे। एक ये क्वेश्चन है हम लोग का असाइनमेंट का, उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। कह रहे हैं 2 डिजिट नंबर है। सबसे पहले तो 2 डिजिट नंबर को लिखना सीखिए। 2 डिजिट नंबर में क्या होता है, लेट्स सपोज एक 2 डिजिट नंबर हम लिखे 20, तो एक नंबर होता है यहाँ पे 10th प्लेस पर और एक नंबर होता है 1st प्लेस पर, है ना? तो हम लोग यहाँ पर मैथ्स में 2 डिजिट नंबर को कैसे लिखते हैं? जो भी 10th प्लेस पे, आपको पता है 10th पे कौन सा डिजिट है? नहीं पता, तो आप लोग सबसे पहले डिजिट सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे लेट करेंगे 10th डिजिट x और आपके पास 1st डिजिट क्या हो जाएगी बच्चों? y। या आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि 10th डिजिट को x ही मानना। 10th प्लेस पे जो भी डिजिट तुमने लेट करी है उसको 10 से मल्टीप्लाई करो तो बच्चों हो जाएगा 10x, और जो 1st प्लेस पे डिजिट है उसे 1 से मल्टीप्लाई करो तो सिर्फ आ जाएगा y। तो नंबर रेडी हो गया तुम्हारा। अब बोला ऑन रिवर्सिंग द 2 डिजिट नंबर। अब इसे रिवर्स करने का मतलब है इनकी डिजिट्स को रिवर्स करना। तो रिवर्सिंग करते हैं, यहाँ पे रिवर्स नंबर बना दे, रिवर्स नंबर हो जाएगा। मौजन रिवर्स नंबर क्या होगा बेटा? 10 रोशनी 10y प्लस x, राइट। ध्यान कहाँ है बेटा? पीछे लास्ट में बोला है मैंने खुद से। अभी इसको रिवर्स करने का मतलब है इनके डिजिट्स रिवर्स कर दें। On reversing the 2 digit number, the number obtained is 9 less than, मतलब रिवर्स करने पे जो मुझे नंबर मिलेगा, is 9 less than, वो 9 टाइम्स कम होगा। तो हम इसमें से तो 9 कम नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी 9 लेस देन बोला है। तो जो दूसरा नंबर था, पहले वाला नंबर था, उसमें से हम 9 लेस करेंगे। 9 लेस देन 3 टाइम्स ओरिजिनल, 3 टाइम्स कर दो ओरिजिनल को। ये मेरा ओरिजिनल नंबर था, इसके 3 टाइम्स में 9 लेस करेंगे तो मेरे पास रिवर्सिंग डिजिट वाला नंबर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई सभी को? तो यहाँ पे 10y प्लस x 30x 3y माइनस 9 ये सब इधर शिफ्ट करेंगे तो 30x में से x माइनस हो जाएगा तो 29। नाउ 3y माइनस 10y, ये इक्वेशन आपके पास रेडी हो गई, इक्वेशन नंबर 1। एक इक्वेशन और बनेगी, बोला है डिफरेंस बिटवीन दीज 2 नंबर्स। तो बच्चों एक तुम्हारे पास कौन सा नंबर है? ओरिजिनल नंबर। और एक तुम्हारे पास कौन सा नंबर है? रिवर्स्ड नंबर। दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है? तो ओरिजिनल नंबर रखिए 10x और रिवर्स नंबर है 10y। बोलो। वहाँ पे शायद पहले रिवर्स नंबर आएगा क्योंकि वो 3 टाइम्स है ना, उसके तो बड़ा। हाँ, यहाँ पे रिवर्स नंबर आएगा। रिवर्स नंबर क्योंकि बोला है 3 टाइम्स है, बड़ा है, तो बस यहाँ पर हम y और x कर लेते हैं। रिवर्स्ड ओरिजिनल। बाकी के बच्चे भी यहाँ पे समझ लो कि क्यों हम लोगों ने यही आगे लिखा पहले, बिकॉज बोला है ऑन रिवर्सिंग द 2 डिजिट नंबर, जो रिवर्स करने पे नंबर मिला है वो 9 लेस देन है 3 टाइम्स ओरिजिनल से। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? तो अब लोग यहाँ पर जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 10y माइनस y और यहाँ पे माइनस 9x, दोनों इक्वेशन को आपको जैसे चाहे एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे, यू विल हैव योर आंसर। असाइनमेंट क्वेश्चन यहाँ खत्म हुए, बाकी के सारे असाइनमेंट क्वेश्चंस रिकॉर्ड नहीं किए हैं, सिर्फ ये एक रिकॉर्डेड पे दिया है ताकि नंबर्स वाले डाउट्स ना रहे। अब हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। क्लास इस चीज के लिए आप लोग को ऐसा माइंड में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना कि हम कौन सा नंबर आगे रखें, क्योंकि यहाँ वर्ड बोला है। आपको पता है डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन में क्या फर्क होता है? कितने बच्चों को पता है डिफरेंस क्या है? डिफरेंस मतलब इनका अंतर। तो डिफरेंस को निकालने के लिए जरूरी नहीं है कौन सा नंबर आगे रखे कौन सा नंबर पीछे रखे, बस 2 नंबर का डिफरेंस 45 है, तो कोई भी नंबर आगे रख सकते हैं, कोई भी नंबर पीछे रख सकते हैं। जब अगर मैं ये बात बोलती हूँ
मान लो 2 बच्चे हैं, इन दोनों बच्चों के पास हाथ में चॉकलेट्स है, ने बोलो डिफरेंस इन देयर चॉकलेट्स इज 5, तो दोनों के पास जो भी चॉकलेट्स है उनके बीच में कितना डिफरेंस है। जब हमें पता ही नहीं है कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है तो किसी को आगे रख सकते हैं। हालांकि अभी गोविंदा ने पॉज करके बोला था ये बड़ा दिख रहा है बिकॉज 3 times 9, पर क्वेश्चन कुछ ऐसा कह थोड़ी रहा है कि दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं। अगर नेगेटिव हुए तो क्या हमारे पास 2 डिजिट के नेगेटिव नंबर्स नहीं होते? तो हम अभी ये क्वेश्चन पढ़ के जज नहीं कर सकते कौन सा नंबर बिग है कौन सा स्मॉल है। तो आप बस माइनस कर दो, चाहे ओरिजिनल पहले लिखो या ओरिजिनल बाद में रखो, 45 लिखा है। क्लास आपको बोल रखा है cot थीटा है 7/8 और हमें इवैल्यूएट करना है दिस। आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे वापस। इधर देखो युवराज, cot की वैल्यूज मुझे गिवन है, cot से हम साइन और cos निकाल सकते हैं। सबसे पहले cot थीटा का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, tan होता था P/B, तो cot इसका रिवर्स हो जाएगा B/P। तो बच्चों रेशो से वैल्यूज निकालना सिखाई थी, बेस हो जाएगा 7x, परपेंडिकुलर, क्या यहाँ से हम हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं? तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर 8x, बेस 7x, दैट शुड बी 64x स्क्वायर, 49x स्क्वायर, कितना आएगा टोटल? 113x स्क्वायर। तो मेरे पास 113, क्योंकि किसी का भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो जब वो स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का इधर जाएगा तो 113 पर रूट बन जाएगा, पर क्योंकि x स्क्वायर में है तो रूट से बाहर आ जाएगा। तीनों चीजें आ चुकी है। मुझे जो चीज इवैल्यूएट करनी है फर्स्ट पार्ट में, फॉर दैट मुझे साइन थीटा की जरूरत है बच्चों, और एक मुझे क्या चाहिए बोलिए, cos थीटा। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P/H, cos का B/H। तो बच्चों परपेंडिकुलर क्या है हमारा 8x और हाइपोटेन्यूज आया 113 रूट में और x, तो बच्चों x से x सेम, यहाँ पर बेस है 7x और हाइपोटेन्यूज है x से x, दोनों वैल्यूज आ चुकी है। अब वैल्यूज को बस यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है, तो 1 प्लस 8 अपॉन अंडर रूट 113, 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113, similarly 1 plus 7 upon under root 113, 1 minus 7 upon root में 113। क्लास यहाँ a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं इसे। सेम ऐसे यहाँ पर भी a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो 1 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर। बच्चों रूट पे 113 है तो रूट हट के सीधा सीधा 113 आ जाएगा, रूट हट जाएगा तो। सिमिलरली 7 का स्क्वायर 49 और रूट का 113, ऊपर एलसीएम लेंगे, यहाँ पे भी एलसीएम लेना है। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो 113 यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 113 1 से मल्टीप्लाई होगा, so 113 minus 64 will be 49 upon 113, यहाँ पर 64 upon, वैसे डायरेक्टली कैंसिल कर देती हूँ, अदरवाइज आपको खुद भी समझ है कि इसको हम रिवर्स करेंगे तो भी 113 ऊपर आएगा 64 नीचे, तो 113 से 113 वैसे भी कैंसिल होगा, नीचे वाला फ्रैक्शन अगर रिवर्स हो जाएगा। तो डायरेक्टली कर दिया, अगर ये कैंसिल हो रहा है तो जल्दी से करेंगे और आंसर लिख देंगे। इज दैट क्लियर? करिए नोट। क्लास अभी जो तुम लोगों ने 7th पार्ट किया, मतलब 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट किया, उसका सेकंड पार्ट भी है, उसमें निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा का फॉर्मूला आप सब जानते हो, टैन का रिवर्स होता है, टैन थीटा होता है P/B, तो ये हो जाएगा B/P।
आप देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट में तुम्हारा बेस आया था 7x और परपेंडिकुलर था 8x, तो 7/8 बचा। क्योंकि मुझे स्क्वायर निकालना है तो मैंने इस वैल्यू का स्क्वायर कर दिया एंड आई गॉट माय आंसर। ठीक है, अब आते हैं 8th क्वेश्चन पे। सिमिलर है, बिल्कुल सेम है, मुझे LHS और RHS दोनों सॉल्व करने हैं। इस 3 कॉट, यहां से हम क्वेश्चन को शुरुआत करेंगे जो गिवन है। तो गिवन है 3 cot A इज इक्वल टू 4। तो बच्चों cot A की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4/3। यस, ठीक है। cot का फॉर्मूला यही लिखा है अभी, B/P। तो बच्चों बेस हो गया यहाँ पे 4x, तो बेस हो गया 4x और परपेंडिकुलर हो गया, यहां से हाइपोटेन्यूज बड़ा इजीली आ जाएगा, दैट इज 3x का स्क्वायर 4x का स्क्वायर, बहुत इजी है। 9x स्क्वायर 16x स्क्वायर सॉल्व कर लेना आप लोग, 25x स्क्वायर आएगा। स्क्वायर इधर जाएगा तो 25 की जगह क्या बच जाएगा बेटा? क्योंकि ये 5 का स्क्वायर होता है और x स्क्वायर की जगह सिर्फ, या फिर हम इसे ऐसे लिख दे 5x का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर काट दे, तो मेरे पास हाइपोटेन्यूज कितना आ गया? 5x। अब मैं LHS सॉल्व करूंगी। LHS में ये है 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर। पर इससे पहले मुझे tan थीटा की वैल्यू चाहिए। तो tan का फॉर्मूला होता है cot का रिवर्स P/B। तो वैसे डायरेक्टली भी लिख सकते थे, ये 4/3 आया था, सीधा इसका रिवर्स कर दो तो डायरेक्टली लिख दो। और अगर डायरेक्टली नहीं लिख रहे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखेंगे तो वो भी तुम्हें पता है 3x अपॉन, तब भी वही आएगा 3/4। तो 1 माइनस tan स्क्वायर है यानी कि 3/4 का होल स्क्वायर और अपॉन में 1 प्लस, यही कर देते हैं 3 का स्क्वायर अपॉन में 16। एलसीएम लेंगे, 16 ऊपर जाएगा, 16 माइनस 9 कितना आएगा? यहाँ पे 16 प्लस 9, किसी को डाउट है? एलसीएम जो लिया 16 इंटू 1 16 माइनस 9 अपॉन में 16, यहाँ पे 16 प्लस 9 अपॉन 16। बच्चों फिर से वही 16 से 16 कैंसिल आउट, 7 अपॉन, ये मेरा LHS सॉल्व हुआ है। ये दिस पार्ट, नाउ आई नीड टू सॉल्व RHS। RHS यहाँ करें, दिख रहा है, विजिबल है, नोट करो। सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। अब RHS कर लेते हैं। तो बहुत ही यहाँ पे डिफिकल्ट नहीं है RHS सॉल्व करना। तुम्हें चाहिए कॉस की वैल्यू और साइन की वैल्यू। तो बच्चों कॉस थीटा क्या होगा? तो व्हाट इज योर बेस हियर? और हाइपोटेन्यूज 5x आया था, दिस शुड बी 4/5। साइन का फॉर्मूला, तो परपेंडिकुलर 3x, दैट शुड बी 3/, तो कॉस की जगह पुट करते हैं 4/5 का स्क्वायर कर दें, साइन की जगह, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। बच्चों एलसीएम लेंगे? नहीं लेंगे, 16 में से 9 गया, हैंस प्रूव्ड हो गया। हमारे पास LHS किसके इक्वल आ गया? शिवा क्या डाउट है बोलो, कर दो। सो हमारे पास क्वेश्चन है tan A कितना है बच्चों? 1/√3। tan A है 1/√3। फर्स्ट पार्ट बोलो। साइन ए प्लस कॉस सी हाँ, प्लस कॉस ए साइन सी मल्टीप्लाई। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ये फॉर्मूला होता है बच्चों, आप पढ़ोगे आगे जाके 11th में, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे जब। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको सिर्फ ये क्वेश्चन समझा रही हूँ, आप सब इसको खुद से घर पे ट्राई करेंगे, बट ऑल ऑफ यू शुड फोकस हियर, तभी कर पाएंगे। नहीं समझ में आए तो वीडियो दोबारा देख लेना, इसको नोट नहीं करना, वीडियो में ही देख लेना। सबसे पहले हम एक एंगल ट्रायंगल बनाते हैं।
यहाँ पे मैंने ए एंगल बनाया, सी एंगल बनाया, यहाँ पे बी। बी इसी को क्यों दिया 90 पे? क्योंकि बच्चों ए एंगल और सी एंगल की बात क्वेश्चन कर रहा है। हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में किस एंगल की बात नहीं होती? बी नहीं, 90 डिग्री की बात नहीं होती। 90 डिग्री पे क्या रखा? यहाँ ए यहाँ सी। इतनी बातें क्लियर हो गई? ठीक है। अब tan A कितना दे रखा है? tan का फॉर्मूला कितना होता है बच्चों? P/B। तो परपेंडिकुलर हो गया 1x, 1x लिखते नहीं है यानी कि सिर्फ, और बेस कितना हो गया? तो बच्चे परपेंडिकुलर, अच्छा ध्यान से सुनेंगे, एंगल किस पे है? तो परपेंडिकुलर ये होगा x एंड दिस इज, क्या आप हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से? इतनी बात क्लियर हो गई रेहान आपको भी? करना क्या है, सबका ध्यान यहाँ प्लीज एवरीवन। एंगल ए पे ही रहेगा तो ये परपेंडिकुलर आएगा, ये बेस आएगा और ये, जब एंगल ए पे है तो वहां से साइन ए की वैल्यू निकाल लेना बच्चों, और कर लोगे ये काम? इसके बाद वैल्यूज यही रहेंगी पर एंगल बदल जाएगा, ए की जगह सी। तो जब सी पे एंगल हो गया जीनत, तो परपेंडिकुलर क्या होगा बच्चे? ऐश्वर्या, ए बी, एब्सोल्युटली राइट। अब ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, दिस वन इज, वैल्यूज वही रहेंगी √3x, ये x। इतनी बातें क्लियर हो गई? वैल्यू यही रहेंगी, बस ये लाइन अब परपेंडिकुलर होगी जब एंगल सी पे है, और ये लाइन अब, तो आप कौन से एंगल्स निकाल लेंगे? अब सारी वैल्यूज यहाँ रखेंगे, सॉल्व करेंगे। ये मेरे को पता है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट आप सब इसको होमवर्क में ट्राई करेंगे, वीडियो देख लेना, कहीं कोई डाउट आया, एंड आई वांट कि सभी सॉल्व करके आएंगे। 1 मिनट रुक जाओ, पैकिंग बाद में करो। चैप्टर 2 3 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 8 तक टेस्ट होगा नेक्स्ट मैथ्स में, ठीक है? और नहीं 4 नहीं दे रही मैं। और आप लोगों को साइंस में कल पढ़कर आना है न्यूट्रिशन और रिफ्लेक्शन, जहां तक करा दिया। रिफ्लेक्शन की वीडियोस भी अपलोड है यूट्यूब पे। न्यूट्रिशन मैंने नहीं डाला हुआ, लाइव प्रोसेस में नहीं डालूंगी यूट्यूब पे। Nutrition plants are animals.